Hello everyone. Today we will solve exercise 5C क्लास 6 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल उसको सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5A 5B भी सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जाके डिस्कशन बॉक्स में उसको देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5C और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स और फर्स्ट पार्ट इसका 42 इंटू 0 इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर क्या आएगा हमें पता है, जीरो का किसी भी इंटीजर्स करें तो रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो या प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है जीरो। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जीरो आ गया। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में देखा हमें 592 इंटू 1 का किसी भी नंबर से मल्टीपल करें तो प्रोडक्ट वही आता है जिस नंबर में हम 1 से मल्टीपल करते हैं, है ना। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 592। ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था यहां तो ये मैंने लिख दिया, सिंपल सा था, आप जानते ही। तो थर्ड पार्ट 328 इंटू 573 इज इक्वल डेट डैश डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा बताना, इंटू 328। हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, ए इंटू बी इक्वल टू होता है बी इंटू ए। दो नंबर का मल्टीपल इक्वल जब भी होगा जब ये दोनों नंबर आपस में फिर मल्टीपल हो, भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो जाए। तो ये पहला नंबर यहां था, बाद वाला नंबर जो भी था वो यहां पहला आ जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 573। कम्यूटेटिव लॉ लगाया है, यानी कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू, अगर बी है तो बी की जगह ही तो आएगा। दो नंबर है 328 इंटू 573 इंटू 328 है और इक्वल दे रखा है, तो यहां समझ में आ गया आपको किससे मल्टीपल करना होगा, 573 से। ना फोर्थ पार्ट इज ये भी इसी तरह से कम्यूटेटिव लॉ लगा रहा है इसमें 229 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल 578 इंटू 229। क्लियर। तो 229 आ गया, कौन सा आ गया 578, तो यहां पर क्या आएगा 578, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट हमें इधर रखा है 32 इंटू 15 इज इक्वल 32 इंटू 6 प्लस 32 इंटू 7 प्लस 32 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स। अब है क्या एक्चुअली हमने क्या करा, इसको हम समझा देते हैं। 32 इन्होंने ऐसे लिख दिया, 15 को ब्रेक कर लिया, 6 प्लस 7 कितना हुआ 13, और चाहिए था 15, यानी कि यहां पर प्लस 2 करा उन्होंने। अब फिर 32 का तीनों में मल्टीपल कर दिया, 32 इंटू 6 प्लस 32 इंटू 7 प्लस, अब सर आपने कहां से लिखा, मैंने यहां से लिखा 6 और 7, मैंने अपनी मर्जी से निकले यहां था। तो है क्या गया 15 में से इनका सम घटा दो, 6 और 7 कितने होते हैं, 6 प्लस 7 13, 15 में से 13 गया 2, यानी कि 2 रहेगा। तो 32 का मल्टीपल 2 में और करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में ये 2 आ जाए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना। नाउ 6 पार्ट है 8 पार्ट है। 6 पार्ट भी कुछ इसी टाइप का लग रहा है, देखते हैं। 23 इंटू 56 इसी टाइप का इज इक्वल 20 इंटू 56 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 56। अब क्या करा होगा उन्होंने, 20 है तो इसको 23 को 23 आ गया और कितने कम करे 3, यानी कि इसको ऐसे लिख लिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन। तो 56 और 20 में करा, 56 इंटू 20 और 56 का किस में होगा 3 में, तो यहां क्या आएगा 3। ओके, ये 6 पार्ट हो गया। नाउ 7th पार्ट भी ये दे रखा है 83 इंटू 54 इंटू 83 इंटू 83 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स ओके इज इक्वल 83 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल 83 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या हुआ होगा बता सकते हो, 83 इंटू 54 इंटू 83 इंटू 16 और ये तीनों इक्वल हैं। तो देखो 83 आप इसमें से कॉमन ले लो एक तरीके से, यानी 50, इसका मतलब इधर कराओ उन्होंने ये करा है 83 इंटू 54 प्लस 16 करा है ना। तो 3 बार में कैसे लिखा होगा, एक बार तो उन्होंने ये लिखा है, इसे लिख लिया 54 प्लस 16 लिख लो। अब इसको ऐड करके लिख लो 83 इंटू कितना हो गया 54 और 6 60 और 70, और लास्ट में क्या इसका फाइनल रिजल्ट लिख दिया उन्होंने। तो 0 पे आ गया, 7 का मल्टीपल कर दो, 7 3 या 21 कैरी 2, 7 8 या 56 और 2 58। क्लियर। ये 3 तरीके ऐसे लिखा है। पहले तो उन्होंने दिखा लिया 83, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया इसमें, वो क्या होता है ए इंटू बी प्लस सी की फॉर्म, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये होता है ए इंटू कौन सा होता है मैं लिख देता हूँ। चलो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमने बताया था पहले आपको।
ये फॉर्म होती है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो हमने ये देखा a इंटू बी प्लस a इंटू सी है, तो ये किसके इक्वल होगा, a इंटू बी प्लस बी की वैल्यू ये है और c की वैल्यू है, वो लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, फिर फाइनल रिजल्ट मल्टीप्लाई करके, तो तीनों फिल इन द ब्लैंक्स ये इसके हो गए। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, 8th पार्ट में देखा हमें 98 इंटू 273 माइनस 75 इंटू 273। तो देखो ये संख्या सेम है, ये ब्रैकेट के बाहर लिखी, तो क्या अंदर बचेगी 98 माइनस 75। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में जाएगा 98 माइनस 75 प्लस होता है तो प्लस, ये अगर हम पूछे कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या है माइनस सब्ट्रैक्शन। अगर प्लस होता तो ओवर एडिशन, माइनस होता ओवर सब्ट्रैक्शन। अब वही करो नेक्स्ट में, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 और 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। उसमें 3 पार्ट दे रखे थे इससे पहले, इक्वल अगर एक होता तो हम इनका मल्टीपल करके लिख देते, लेकिन यहाँ इतनी दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है वाई रीअरेंजिंग द गिवन नंबर्स इवैल्यूएट 2 इंटू 487 इंटू 50। इसको हमें अरेंजमेंट करना है दोबारा से, और कुछ ऐसा आसपास नंबर लिखते हैं जिससे मल्टीपल करने में हमें थोड़ी सुविधा हो जाए, हमें इजी हो। चलिए करते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट, 2 इंटू 487 इंटू 50। तो क्या करें, 2 इंटू 50 पास पास लिख लें इंटू ए। हमें मान में 52 या 100 होता है, और 100 का मल्टीपल हम तुरंत कर सकते हैं। 52 या कितना हो गया 100 इंटू 487, और 100 इंटू 487 ये तो आप सबको जानते हैं, आगे 2 जीरो डालो तो क्या वो इससे ईजी हो गया। बशर्ते कि हम पहले बजाय उसके कि हम 2 का मल्टीपल इसमें करें 50 का तो टाइम लगता है, हमने 2 का 50 में अगर 100 आया तो हमें पड़ गया 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे 48700। ये रीअरेंजमेंट हुआ। क्या रीअरेंजमेंट करा हमने, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पास पास लिख लिया, जो एसोसिएट प्रॉब्लम हम बताते हैं ना। नाउ सेकंड पार्ट में दे रखा हमें 25 इंटू 444 इंटू 4। अगर नहीं भी क्या आपको ये ट्रिक मालूम होनी चाहिए, क्या मल्टीपल करने को आगे आप पता नहीं 25 का इसमें कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमें मालूम 25 4 या 100 होते हैं। तो रीअरेंजमेंट कर लो, 4 को हमने 25 के पास लिख लिया, या 25 को हमने पहले 4 में मल्टीपल करा 100 और फिर 444, और 100 का मल्टीपल करना बहुत ईजी होता है, जो भी नंबर है उसके आगे 2 जीरो इंसर्ट कर दो। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। 25 इंटू 400, 100 का अगर इसमें तो 44,400 इसका आंसर आ गया। नाउ थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में 4 टर्म्स दे रखे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। पहला दे रखा है 225 इंटू 20 इंटू 50 इंटू 4। हाँ, तो इसको मैं क्या रीअरेंजमेंट कर रहा हूं, देखो 225 इंटू 4 मैंने पास पास लिख लिया, और इन दोनों को पास पास लिख दिया 20 इंटू 50। ओके, उससे क्या फायदा होगा, देखो लास्ट वाला पहले मल्टीपल करता हूं, 5 2 जा 10 और 2 जीरो, ये 1000 तो ये आ गया। अब 4 की टेबल सबको याद होती है ना, तो इसमें प्रॉब्लम आने नहीं। 4 से मल्टीपल कर दो, 4 5 या 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अब 900 इंटू 1000, 9 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 9 लाख हो गया ये है ना, 1 2 3 4 5। तो ये आंसर हो गया, तुरंत के तुरंत हमारा प्रोडक्ट फार्मूला निकल गया। तो ये आगे 9 लाख। ओके, बस इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू इवैल्यूएट। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू इवैल्यूएट। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है और फिर सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 984 इंटू 102। क्या करें, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। अब यहां आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, a इंटू बी। 984 का 100 में मल्टीपल होगा प्लस 984 का 2 में होगा। क्या लिखेंगे इसे, 984 इंटू 100 प्लस 984 इंटू 2। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है समझ लीजिए, यहां ये होता है a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म हो, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी, ए का मल्टीपल में करना, प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, प्लस है तो a इंटू सी, ये होता है। तो हमने वही करा, 984 इंटू 100 प्लस था तो पीछे प्लस आया, 984 प्लस सॉरी इंटू 2, और 984 का 100 में मल्टीपल करना तो बहुत ईजी होता है, 2 जीरो उड़ाने बस। और हमने बताया 2 की टिप सबको याद होती है, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 कैरी 1। ओके, इसे ऐड कर दें, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 6 6, 4 और 9 13 कैरी 1, 8 1 9 1 10 और कैरी 1
तो ये इसका आंसर हो गया 3 का फर्स्ट पार्ट का। ओके, चलिए इसे करें। 385 इंटू 1004, क्या करें 1004 को हम लिख ले 1000 प्लस 4, वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 385 का पहले 1000 में करेंगे, 385 इंटू 1000 प्लस 385 इंटू 4, तो ये क्या हो गया 385,000, सीधा 1000 से मल्टीपल आप जानते हैं, 4 की टेबल भी जानते हैं ना, तो चलिए 4 का मल्टीपल करते हैं। 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15। ओके, ऐड करें 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 0 5 5 होगा। अब ये 5 5 नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ 0 0 हो गया, 0 प्लस 4 4 हो गया, 0 5 5 आ गया, 5 और 1 होगा, 5 1 6, बाकी 38। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। 385 इंटू 1004 इक्वल होगा ये कितना है 3,86,540। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज 446 इंटू 10,002। अब तो सब होशियार हो गए हैं, सबको समझ में आ गया, सब सही सोच रहे हैं, बहुत समय तो कर भी लिया इतनी देर में, है ना। क्या करेंगे इसे 10,000 प्लस 2, क्लियर, ठीक है। मैं देखा 10,000 लैक तो नहीं किया, वो गिन रहा था मैं। चलिए करते हैं 4000 का हम मल्टीपल, 4000 कर रहा हूं, 446 का करेंगे 10,000 में, प्लस 446 का मल्टीपल होगा 2 में, डिस्ट्रीब्यूटिव लो कर रहे हैं। तो ये तो सीधा हो गया। आगे कितने जीरो आ जाएंगे इसके, 4 जीरो आ जाएंगे, 4 लगा दिए। 2 का टेबल हमने बताया, याद है, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 और 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 4460, लास्ट के 3 ऐड करोगे तो 892। तो मुझे उम्मीद है ये तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे क्वेश्चन में इतना ही था। अब इवेल्युएट यूजिंग प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। 3 में प्रॉपर्टी का नाम दे रखा था कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू इवेल्युएट। यहां नेम नहीं दे रखा है, जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही हो उसे हम यूज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 548 इंटू 98, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। कैसे, हम 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेगी, वही a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी, यानी कि 548 का मल्टीपल करेंगे इसमें 100 माइनस 548 का मल्टीपल होगा 2 में, तो कितना आया 54800 माइनस 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 और 2 5 जा 10, सेपरेट कर दो बस। 10 में से 6 सेपरेट करा 4 हो गया, बोरो ले लेते हैं, यहाँ 9 लग गया, 9 में से 9 सेपरेट करा 0, यहाँ क्या रह गया 7, 7 में से 0 7 और 4 में से 1 गया 3 और ये 5, तो 53,704 इस प्रोडक्ट का आंसर हो गया। प्रॉपर्टी का अगर नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, अब सेकंड पार्ट इसमें है 924 इंटू 988, तो इसको आप ऐसे लिख लो 924 इंटू 1000 में से हम 12 सेपरेट करेंगे 988 बचेगा। देखो हमने 988 को लिख लिया 1000 माइनस 12। अब यहां ये प्रॉब्लम आती है, 12 की टेबल तो याद होती है, कोई बच्चे अगर सर मैं 12 की टेबल नहीं याद तो पहली बात तो पिटने वाले काम कर रहा है। ओके, 12 की टेबल याद होनी चाहिए, लेकिन मान लो आगे सवाल आएंगे, इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे आगे, तो हम देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके से करते हैं सवाल, पहले तो इसी तरीके से लो, है ना, दोनों तरीके से बता देता हूं, ऐसा करते हैं। तो पहले तो यही समझो, बाद में दूसरा मेथड क्या करेंगे, इंटू 1000 माइनस 924 इंटू 12, तो कितना हो गया 924,000 माइनस 12 4 जा 48 कैरी कितना 4, 12 2 जा 24 और 4 26 कैरी 2, 12 9 जा 108, 108 2 2 110, सेपरेट करें। 10 में से 8 गया 2, बोरो ले लिए तो जानते हो, 10 में से सेपरेट करने जानते हो भाई, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 0 सेपरेट करेंगे 9, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया 2, 1 2 एक और रह गया, ये 2 में से 1 गया 1 और 9, तो ये इसका आंसर हो गया प्रोडक्ट का। ओके, जो नंबर हमें दे रखे थे उन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे 924 इंटू 988, तो आपका आंसर आएगा
912932। ओके, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। 12 4 जा 48 कैरी 4, 12 2 जा 20, 12 2 जा 24, 24 4 28 होते हैं, नॉट 26। तो 28 का 8 है ना। ये मिस्टेक थी, मैंने भी आंसर चेक करा तो आ नहीं रहा था। अब चेक करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते चलिए। तो कितना आ गया आप देखो, 10 में से 8 गया 2, और यहां हो गया 9 में से 8 गया 1, तो यहां भी ये चेंज हो, ये आंसर आ रहा है। तो आंसर हो गया 912912। ओके, अब मैं इसे कह रहा था, इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, 12 की टेबल आप जानते हो, बड़े नंबर के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसलिए मैं यहां बता देता हूं। और दूसरा मेथड देखो, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 924 इंटू 988, तो हमने 900 लिख लिया इसे, और 80 लिख लिया, प्लस 8 लिख लिया, ठीक है। 8 की टेबल को सबको मालूम है, 9 की 1 में 0 तो करना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 924 इंटू 900। अब इसका मल्टीपल सेकंड टर्म में होगा क्या है, 80, यानी कि 924 इंटू 80 प्लस 924 इंटू 8। तो ये हो गया 924, सॉरी 9 का मल्टीपल करना था। 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21 कैरी 2, 9 9 जा 81, 81 और 2 83, और ये 2 0 और हैं, प्लस 8 का मल्टीपल करें, 0 तो ये आएगा 8 का, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19 कैरी 1, 8 9 जा 72 और 1 73, और 8 का ये मल्टीपल करा, 0 तो नहीं आएगा, 7392। और जब हम तीनों को ऐड करेंगे, ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखिए 912912। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि 12 की टेबल सबको याद होती है, तो डायरेक्ट यहां कर दो, बेकार नेसेसरी 3 बार मल्टीपल करोगे। आप ऐसे करेंगे तो टीचर काटेगा नहीं, ये भी सही है, और ऊपर तो सही है ही। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है 3023 इंटू 723। अब यहां जो हम रूल अभी ऊपर बताया था, बुक लगाएंगे 3023 इंटू, क्योंकि हम अगर 700 प्लस 23 लिखें, 23 की टेबल शायद हमें भी ना आए, मल्टीपल करना पड़े, है ना, तो इसे वैसे लिख रहे हैं 700 प्लस 20 प्लस 3 इंटू 700 है ना, प्लस 3023 और कितना इंटू 20, और इसका मल्टीपल होगा इसमें, प्लस 3023 इंटू 3। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपके। अब मल्टीपल करते हैं सीधा सीधा, तो इसमें तो केवल 7 से मल्टीपल करना, आगे 2 0 उड़ा देंगे, है ना। करते हैं 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16, 0 तो 16 नहीं आएगा, और 7 3 जा 21, 2 0। दोबारा चेक कर ले रहा हूँ, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 7, ठीक है। प्लस 2 का मल्टीपल करना, 1 0 बढ़ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 0, 2 3 जा 6, और आगे 0 आ गया। और 3 की टेबल में सबको मालूम है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 3 3 जा 9। ऐड कर दे, आंसर आएगा 009। कितना हो गया 9, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 0 12 कैरी 1, 011 145 51 6, 909 96 15 कैरी 1, 617 71 18 कैरी 1, 112 और 2। तो ये इसका आंसर आ गया 3023 इंटू 723। ओके, इसमें भी हमने ऐड करने में मल्टीपल कर दिया है, यहां कोई कैरी बचा ही नहीं था, तो 21 ही रहेगा। ये था ना 61718, कैरी तो था नहीं, तो 21 ही रहेगा, मैंने कैरी कहां से लगा दिया, और ये इसका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम 4 की तरह। 4 में हमें क्या था, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, यहां ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, इसको इसका अलग फॉर्म बनाना। कैसे बताएंगे, जैसे ये 679 इंटू 8 प्लस 679 इंटू 2, ये डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। ये किसके इक्वल होता है, 679 इंटू, ये समझ लीजिए, दोनों बाहर ले लो, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 8 प्लस 2। इसको हम जब खोलते हैं ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी था, ए इंटू बी प्लस बी इंटू, इसका रिवर्स कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये बहुत सिंपल हो गया, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो इंटू 10, और 10 का मल्टीपल करना बहुत ईजी है, क्या है, बस आगे एक जोड़ा दो। तो ये 5th के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 6790। सेकेंड पार्ट है इसका 284 इंटू 12 माइनस 284 इंटू 2। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, ये तो सोच रहे हैं 284 इंटू 12 माइनस 2, क्योंकि 284 बाहर ले लिया, कॉमन जिसे बोलते हैं हम, और 12 माइनस 2। 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा
10 और 10 का मल्टीपल करेंगे तो बहुत इजी है, 2840। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 55873, 55,873 इंटू 94 प्लस 55,873 इंटू 6। सबका आंसर सही है, सबने सही सोचा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। 55,873 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये 94 प्लस 6 और ये 3 है ना, और 94 प्लस 6 क्या होता है 100। 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे आगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 55,873,0,0। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 7984 इंटू 15 माइनस 7984 इंटू 5। थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूं क्योंकि आपकी समझ में आ गई मुझे लग रहा है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 5। इसे हम ये भी बोलते थे कॉमन लेना है ना, आगे आप पढ़ोगे फैक्टर बड़ी क्लास में, अभी आपके यहाँ फैक्टर नहीं है 6 में, लेकिन आप ये समझिए क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये तो होती है कि a इंटू बी माइनस a इंटू सी कल होता है a इंटू बी माइनस सी। आप फिलहाल इस तरीके से समझो। तो ये हो गया 7984, 15 में से 5 गया 10 और 10 का मल्टीपल हम थर्ड फोर्थ क्लास से सीखते आ रहे हैं, आगे जीरो हो जाता है। ओके, 6 पार्ट है इसमें। फिफ्थ पार्ट, चलिए फिफ्थ पार्ट भी करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 8324, 8324 इंटू 1945 माइनस 8324 इंटू 945। सबका दिमाग पहुंच गया, होशियार हो गए सब अब तो, है ना। 8324 इंटू 1945 माइनस 945, 8324 इंटू 1000। अब करेंगे तो आगे 3 समझिए, 945 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1945 में से 945 सब्ट्रैक्ट का 1000 बचा, और 1000 मल्टीपल करने का मतलब आगे 30 इंसर्ट करना है, बढ़ाना है। 322410। ये इसका आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट। नाउ सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है 3333 इंटू 987 प्लस 13 इंटू 3333। तो आपके साथ समझ में आ गया है ना। 3333 को पहले लिख लो और ब्रैकेट में 987 प्लस 13। ये कितना हो गया ऐड करने के पास, ये हो गया 1000, और 1000 का मल्टीपल करने का मतलब आप वो अच्छे से सीख गए, 3 जीरो पढ़ना है। तो ये 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए। 6, 7, 8 3 क्वेश्चन लगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये आज के 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।